भाइयों को भाई जयराम जी की पहले तो भाई जितने भी भाई हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उन सबको बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आज अपने साथ में हैं हरियाणा लोक संस्कृति उत्थान ट्रस्ट पंचकुला रजिस्टर्ड के अध्यक्ष, बिल्कुल एक यूथ चेहरा। शायद आप भी देखोगे तो कहोगे कि यो बालक भी भाई पुराना पहनावा पहन रहे, कति एकदम तो देसी जिसना क्या करें। सौरव अत्री भाई सारे ने राम राम। और अपने साथ में हैं महिपाल नेगी जी, चेयरमैन उत्तराखंड युवा परिषद के अध्यक्ष। और वो भी देखो भाई एक उत्तराखंड का आदमी होकर के भी जो हरियाणवी संस्कृति को बताने के लिए भाई के साथ में प्रयासरत है। तो ये हैं देखो सौरव अत्री जी। पहनावा देखिए बच्चे का, पहले तो हरियाणवी पगड़ी, नीचे ये देख लीजिए धोती, पूरा यानी कि पूरा हरियाणवी पहनावा जिसने बुला कर हैं। सौरव अत्री जी एक अच्छे गायक और एक अच्छे संस्कृति प्रेमी। तो जो जानकारी लेकर के आए हैं सौरव जी, तो जरूरी है कि हरियाणवी वेशभूषा बेटे ने पैर रखी है, तो जरूरी है कि हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड ही जानकारी होगी। आपने सबने बेरा है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, हमारे हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 29 अक्टूबर रविवार को, जगह है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 पंचकुला। और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि होंगे श्री कौरपाल जी, विशिष्ट अतिथि कुलभूषण गोयल जी, मेयर पंचकुला, और उपायुक्त पंचकुला सुशील सारवान जी, और भाई जो आयुक्त हैं नगर निगम पंचकुला के सचिन गुप्ता जी। और विशेष आमंत्रण है महावीर कौशिक जी IAS। सब जाने हैं कि सर रागिनी बहुत ज़्यादा प्रेमी हो, रागिनी भी गांव हैं, विशेष सचिव हरियाणा सरकार। और भाई एक और मुख्य आकर्षण रहेगा संपूर्णानंद महाराज जी। और सबसे बड़ी एक और मैं बता दूं कि एक पहचान जो अगर हमारे हरियाणवी फिल्मा में जिसने दिलाई थी, उषा शर्मा जी, चंद्रावल की एक्ट्रेस, वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगी। तो पूरी जानकारी के साथ में अपने साथ में सौरव अत्री जी। सौरव अत्री जी हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएं। भाई सबको राम राम, प्रणाम, जय हरियाणा, जय भारत, जय हरियाणवी। मैं सर्वप्रथम रणबीर धनखड़ जी का तहे दिल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपने निवास स्थान पर हमें चाय पे बुलाया और हमने एक सूचना देने आए थे, लेकिन उन्होंने सूचना को स्वीकार करते हुए आप सभी के बीच में लाइव आने का अवसर प्रदान किया। मुझे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। भाइयों, आप सभी ने पता है कि हरियाणवी संस्कृति के प्रति जो आज माहौल है हरियाणा में और बाहर भी देश विदेश में बहुत कम है। हमारे पड़ोसी राज्य हैं पंजाब और राजस्थान, इनके मुकाबले तो हम बहुत कम हैं अभी, क्योंकि जो इनकी संस्कृति है इसमें कोई संशय नहीं है कि वो भारत की एक संस्कृति का अंग है। लेकिन हमारा एक राज्य की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर होने के लिए हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें हम सभी ने अपने प्रेम की आहुति डाली, अपनी मेहनत और अपनी लगन से धीरे धीरे हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। मैं एक हरियाणवी रागनी लोक गायक भी हूँ। तो इस हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का पहला कार्यक्रम संस्कृति बचाओ संस्कृति बढ़ाओ अभियान के तहत सेक्टर 14 पंचकुला में सभागार है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का, उसमें किया जा रहा है। इसको हम एक मिनी सूरज कुंड मेले का रूप देंगे। जैसे हम सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में देखने जाते हैं, उसी प्रकार से आप लोग पंचकुला में आइए, नतमस्तक होकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसमें हरियाणा की विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर हरियाणा की जिन्होंने पहचान दिलाई थी सन 1984 में, माननीय मैडम श्रीमती उषा शर्मा जी चंद्रावल,
वो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमंत्रित हैं और वो जरूर आएंगी इस कार्यक्रम में। आप सभी ने दल बल के साथ न्यूजमा डटकन है, ट्रैक्टर ट्राली ट्रक गाड़ी घोड़ा जिस पर चढ़का सको जरूर आओ, यहाँ पे कार्यक्रम में अपने प्रेम की आहुति डालो और दल बल से हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाओ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो एक और मेरे एक सवाल था आपसे, सांस्कृतिक उत्थान जो ट्रस्ट है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है धनखड़ साहब, इसका मेन उद्देश्य है कि हरियाणवी संस्कृति को, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारी, उसको देश विदेश में इसके प्रचार प्रसार के लिए, युवा पीढ़ियों में इसके प्रेम को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं जगह जगह पे लगाकर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये हमारा ब्रोशर है हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का। इसमें हम सारी डिटेल है हमारे, हम इसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड करेंगे। इसके बाद एक और स्पेशल जानकारी देना चाहूंगा आप सभी को कि ये कार्यक्रम पहला पंचकुला में है और इसके अगले 6 महीने में लगातार 22 जिलों में इसके कार्यक्रम होंगे। 22 जिलों में, मतलब हरियाणा के 22 जिलों में? हरियाणा के पूरे 22 जिलों में, पंचकुला से मेवात तक, हर महीने हर हफ्ते एक एक कार्यक्रम हमारा आगे इसमें हरियाणा के जिलों में होगा। हाँ जी सौरभ जी, एक और प्रश्न था मेरे आपके साथ में कि हरियाणवी कल्चर को तो चलो आज हम भूलते जा रहे हैं, अन्य जो राज्य हैं वो बाहर आकर के अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, हमारे हरियाणा के लोग इसको नहीं जानते होंगे। उड़ीसा की संस्कृति क्या है, नहीं जानते होंगे। लेकिन हमारे हरियाणा के युवा पीढ़ी है वो तो जानती है कि कल्चर हमारा क्या है, वो बेशक से भूल गए हों। लेकिन इस तरह का क्या अन्य राज्यों के अंदर भी जो आपकी जो ट्रस्ट है जो आपने बनाया है, क्या इस तरह के आयोजन क्या हरियाणा से बाहर भी करने का कोई इस तरह की? बिल्कुल है जी। हमारे हरियाणा राज्य से पहले हम पूरे हरियाणा में जो हमारी युवा पीढ़ी है, नो डाउट उसमें कोई संशय नहीं है कि वो हरियाणवी संस्कृति को नहीं जानते, लेकिन उसको अपनाने में जो है वो संशय करते हैं। हरियाणा की संस्कृति को पंजाबी गाने गाते फिरेंगे, पंजाबी गाने पर नाचेंगे, पंजाबी कल्चर की जीन्स पहनेंगे, पंजाबी कल्चर को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि अपने हरियाणा की जो है, मैं तो ये धोती कुर्ता है, मैं सचिवालय में कार्यरत हूँ तो मैं धोती कुर्ता वहां भी पहन के जाता हूँ। जरूरी नहीं कि धोती कुर्ते से ही हरियाणवी संस्कृति बढ़ाई जाएगी, लेकिन हम हरियाणवी बोलने में भी जो है संशय करने लगे हैं। अब शहर में पंचकुला में आ गए तो बच्चों कहेंगे नहीं जी इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम पढ़ो, लेकिन हरियाणवी नहीं बोलनी। ऐसा नहीं है कि हरियाणवी संस्कृति को आप बढ़ावा दें। हरियाणवी हमारे कार्यक्रम का मेन मकसद ये है कि हम इन कार्यक्रमों से हरियाणवी संस्कृति, जो ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल हरियाणवी संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जितना हो सकेगा, जितना ग्राउंड लेवल पर हो सकेगा, हमारे निशुल्क कार्यक्रम होंगे, किसी से कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, निशुल्क कार्यक्रम होंगे और जमीनी स्तर पर गांव गांव जाकर हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद अन्य राज्यों में जाओगे, पहले अपना घर संभालेंगे फिर बाहर जाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, किसी भाई ने मेरे से एक प्रश्न किया था जब मैं हरियाणवी कल्चर के लिए, अपने हरियाणवी संस्कृति के लिए जब मैं काम करने लगा था, तो मेरे किसी ने एक प्रश्न किया था कि यो बचाओगा हरियाणवी संस्कृति ने अपने आप तो गांव में छोड़ के पंचकुला में जा बसया और बात करे हरियाणवी संस्कृति। क्या हम यहाँ बैठ करके हरियाणवी संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या हरियाणवी संस्कृति क्या गांव में रह के बचाई जा सकती है शहर में? आपने न्यू कहना था, नहीं आप इसको किस रूप में परिभाषित करेंगे? मैं अपने मेरे से अगर आप भी तो एक गाँव की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, हर शहर में आकर के यहाँ आप देख रहे हो कि खंड का धोती है, जो पुराने जैकेट और ये अपने गले के अंदर भी रागनी गायन के अंदर भी अच्छे हैं। और एक अच्छा आपने ये एक पहल की है, अपने प्रयासों से आपने एक नौकरी पेशा युवा हो आप, उसके बावजूद भी एक अच्छी पहल आपने लोगों को जोड़ा है। तो क्या इसको आप हरियाणवी संस्कृति के बचाने के तौर पर नहीं देखते हो? क्या गांव में रह के संस्कृति को बचाया जाए? अगर मेरे से सवाल होता तो मेरा जवाब इसका था, भाई गांव में थम रहो, थम संस्कृति ने बचाओ। जहाँ संस्कृति विलुप्त हो जाती है शहर में, ये पंचकुला भी तो हरियाणा का अंग है, अम्बाड़ा भी तो हरियाणा का अंग है, यमुना नुका दें तो पंजाबी बेल्ट है। पंजाबी बेल्ट क्यों है? अगर अब तो ये हरियाणा में ना, यहाँ के लोगों को हरियाणवी संस्कृति से अवगत करवाएं, रूबरू करवाएं। आप जो पंजाबी बेल्ट की अभी बात कर रहे थे मेरे साथ में, पंजाबी जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा, उनके जो गायक हैं, जो पॉप गायक हैं, वो भी अपना वही पहनावा पहन करके जाके पहन करके गाते हैं, वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। उसके मुकाबले यहाँ पंचकुला के अंदर आप हरियाणवी कल्चर को कहाँ देखते हैं? क्यों देते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि पंजाबी जो कल्चर है यहाँ पे बहुत ज्यादा समृद्ध है, लोग उसको बहुत ज्यादा ही उसको प्रचार कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जमीनी स्तर पे हो। लेकिन उस मुकाबले में आप हरियाणवी जो कल्चर है वो पंचकुला जिले के अंदर
या पंचकुला के जो सेक्टर हैं जो खास करके, इसके अंदर आप कहाँ देखते हैं? ये इसलिए है क्योंकि पंजाबी जो गायक हैं, पंजाबी जो संस्कृति है, वो पंजाब का इतना प्रचार प्रसार करते हैं, जमीनी स्तर पर कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। हमने तो धोती पान में शर्म आवा नु कह दे तो बामण है। अरे धोती हमारे, अरे धोती खंड का तो हरियाणा की शान है। बामण वाली बात नहीं, जो धोती खंड का जाट भी बांधे, और जो बरादरी है हमारे बुजुर्ग सारे ये भी बांधा करते धोती। बुजुर्ग बांधा ना, युवा पीढ़ी क्यों नहीं बांधती? बुजुर्ग तो बांध रहे हैं लेकिन युवा पीढ़ी शर्मा रही है। ये जो पंजाब का जो कल्चरल ड्रेस है उसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पहन के परफॉर्म करते हैं, हरियाणा का धोती कुर्ता पहनना क्यों नहीं स्टार्ट करें? ये गानों में रह गया सिर्फ, अगर धोती कुर्के खंड के आले कौन से हैं, लेकिन उनको पहनना स्टार्ट करें। हमारे यहाँ से शुरुआत करें, शहरों से शुरुआत करें, अपनी संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार करें उतना करें। वल्गर भाषा ना यूज करके हरियाणवी संस्कृति की बढ़िया मीठी बोली को लोगों के सामने पेश करें, लोगों के बीच में मिठास लाएं। लोग कहते हैं कि रूढ़ है हरियाणवी संस्कृति, जो हरियाणा के लोग हैं बड़े खाऊपाड़ हैं, ऐसा नहीं है। मीठी वाणी भी है हमारी, बहुत मीठी वाणी है। अगर हम दूध दही क्या खाना पान करते हैं तो हमारी मीठी वाणी भी होनी चाहिए। हरियाणवी संस्कृति को बड़े अच्छे से हम पेश करेंगे, जमीनी स्तर पर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। बुजुर्ग बैठे हमारे, उन पर ज्ञान लो। आगे में बुजुर्ग चले गए, आगे हमने संभालनी हरियाणवी संस्कृति, और कौन संभालेगा? जब अगर बुजुर्ग हैं आपके गांव में, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे अपनी हरियाणवी संस्कृति के बारे में पूछो। पहले हमारी ताई हमारी दादी के करा कर दी, के खान पान करा कर दी, क्यों कर बनाया कर दी। आगे हम शहर में ब्याह करने लग रहे हैं, आगे वह तो काम नहीं करेगी, नौकरी करेगी। अच्छी बात है वो नौकरी करे, लेकिन घर की जो है गीत थे, बनने के गीत थे, ब्याह के गीत थे, बात के गीत थे, और भी अपने रीति रिवाज थे, उन सभी को अपनाना सीखो। हरियाणवी कल्चर को जीवित रखो। अगर हमारा यही मूल चलता रहा तो हरियाणवी संस्कृति ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल की रह जाएगी और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी, शहरीकरण हो जाएगा हरियाणा का। तो मेरी जो है सभी से हाथ जोड़ के विनती ये है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जरूर आएं, और हम आपके जिले में भी, सभी जिलों में हम एक एक कर जिले में आएंगे, आप सभी के बीच में, आप सभी से मिलेंगे, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप सभी ने हाथ जोड़कर हमारा विनम्र निवेदन है अपना आशीर्वाद देना, और हरियाणवी संस्कृति को आगे एक नई पहल देने में अपना आशीर्वाद दें, और इस कार्यक्रम में जरूर आए। कार्यक्रम की तिथि है 29 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, शाम को 5 बजे। आपका न्यू मुंह बाय बाट देखेंगे, एडी ठाठा का बाट देखेंगे। 29 तारीख को दिन रविवार हरियाणा दिवस के 57वीं वर्षगांठ पर पंचकुला में सेक्टर 14 पंचकुला के सभागार में जरूर पहुंचे। अपने परिवार सहित हरियाणा वासी, पंचकुला वासी, जहां जहां हरियाणवी बैठे हैं, जहां जहां कलाप्रेमी बैठे हैं, सभी का स्वागत है। धन्यवाद जी। ये थे सौरभ अत्री जी, अध्यक्ष हरियाणा लोक संस्कृति उत्थान ट्रस्ट पंचकुला के अध्यक्ष, जो 29 तारीख को अपने भाई गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज सेक्टर 14 के अंदर हरियाणवी संस्कृति का एक आयोजन किया जाना रहा है, कि जरूरी नहीं कि उसके अंदर रागनी होगी, हर तरह के जो हरियाणवी कल्चरल जो प्रोग्राम है वहाँ पे भाई करे जाएंगे। उसके अंदर जो मुख्य जो चेहरा होगा वो होगा अपना भाई उषा शर्मा जी, जो चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री थी, जो चंद्रावल फिल्म ने जो भाई विश्व स्तर पर धूम मचाई थी। उषा शर्मा जी भी इसके अंदर उपस्थित रहेंगी। तो भाई मैं तो अनुरोध करूंगा कि भाई हमारी हरियाणवी संस्कृति को बचाओ, और इस तरह के और जो अपने सौरवात्री पैदा हों, हमारे युवा ऐसे सौरवात्री बने, हर गांव में बने ऐसे सौरवात्री, हर शहर में बने, हर जिले के अंदर बने। तो मेरे ख्याल से हरियाणवी संस्कृति जो हमारी विलुप्त तो होती जाना रही है, कर विलुप्त तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ कम होती जाना रही है, वो फिर से हमारे जो 70 का हरियाणा जो फौजी तैलान जसोर खेड़ी ने कहा था, वो फिर से हमारा 70 का हरियाणा फिर से हो जाएगा। और भाई इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज़ कोई होती है, चाहे वो कल्चरल हो, हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी बात हो, या फिर कोई सामाजिक बात हो, या फिर कोई भाई किसी की पर्सनल कोई बात हो, तो कभी भी मेरा जो छोटा है, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, ये अपना भाई रणबीर सिंह धनखड़ आपकी फेसबुक आईडी है, ये मेरी नहीं आपकी फेसबुक आईडी है, ये आपका प्यार प्रेम है। और भाई अपना हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल है, और हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब पेज है, इसके ऊपर भी शायद 25,000 फॉलोअर्स हैं। तो वो हमेशा आप लोगों के लिए मेरी तरफ से उपलब्ध है। ये आपका पेज है, आपकी आईडी है, आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए है, और मैं हमेशा आपकी भाई सेवा के लिए
तत्पर रहूँगा। जहाँ पर बात होगी हरियाणवी संस्कृति की, जहाँ बात होगी सामाजिक मुद्दे की, जहाँ बात होगी आपसी भाईचारे की, और जहाँ बात होगी किसी भाई की जेन्युइन प्रॉब्लम की, चाहे वो मांगेराम जी रहे हों या कोई इस तरह का कोई और चेहरा जो कि भाई रियल के अंदर इस तरह से पात्र है, मैं हमेशा उस भाई के साथ में खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद सौरभ अत्री जी आने के लिए अपने निवास स्थान के ऊपर। सबसे पहले तो मौरी सर जी जो अपने साथ में जुड़े, महिपाल सिंह नेगी जी, मैं इनका धन्यवाद अदा करूँगा कि उत्तराखंड के होकर के भी हरियाणवी संस्कृति के प्रचार के लिए जो प्रोग्राम 29 तारीख को होने वाला है उसके लिए जगह जगह पे निमंत्रण दे रहे हैं। धन्यवाद नेगी साहब आपका, धन्यवाद सौरभ अत्री जी, जयराम जी की भाई, सबको एक बार फिर दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम भाई साहब।